बहुत उम्मीद है भारत सरकार से कि इस बार जो बजट पेश होगा वो हम लोग के हित में होगा। जैसा पिछले बजट से लग रहा है जेब हल्का तो हो नहीं रहा है, हर बार बढ़ते ही जा रहा है। बजट बहुत अच्छा होगा और मे भी अमूमन हमेशा अच्छा ही रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा है। तो अभी एक्चुअली प्राइस को रेंज को लेके हम लोग को थोड़ा तकलीफ अभी है। पिछले 25 सालों से मैंने कंप्यूटर का बिजनेस किया है, लेकिन सरकार से बहुत ही नाउम्मीदी है क्योंकि कंप्यूटर का पार्ट्स जो बढ़ा है सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्योंकि कंप्यूटर अगर टेक्नोलॉजी से आप अपने देश को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे समझ से यह सरकार फेल्युअर है। सरकार से मेरा और निर्मला सीतारमण जो हमारी मंत्री हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप लोग बहुत एजुकेटेड हैं, अपने देश को कैसे बढ़ाना है, देश की जनता का एक एक पैसा लगा है, टैक्स देते हैं हम लोग, तो इसको कैसे यूटिलाइज करें कि आम पब्लिक को अधिक से अधिक फायदा मिले। कल केंद्रीय बजट पेश होना है और आम लोगों से लेकर खास लोगों की कल नज़र बजट पर होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के हरि निवास में, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अगर मोबाइल लैपटॉप्स की बात कर ली जाए तो वो बिकती है और यहाँ तमाम वो ग्राहक आते हैं जो आम से खास होते हैं। चलिए आपको हम अंदर ले चलते हैं और जो ग्राहक यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं उन्हीं से जानते हैं कि इस बार का जो बजट है वो कैसा होने वाला है। मोबाइल की दुकान में आए हुए हैं और परचेजिंग कर रहे हैं। कल केंद्रीय बजट पेश होना है, क्या लग रहा है कल का बजट कैसा होगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उम्मीद है भारत सरकार से कि इस बार जो बजट पेश होगा वो हम लोग के हित में होगा। इनकम टैक्स में छूट कुछ मिलेगा, सामान सस्ता होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता होगा। उम्मीद बहुत ज़्यादा है और बहुत उत्साहित है कि कल हम लोग के बजट पेश हो रहा है और हम लोग कोई बेनिफिट मिलेगा सामान में या फिर कोई सामान खरीदने में। अभी हाल में जो जीएसटी भी जो कम हुआ उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि सारे सामान का ही दाम बढ़ गया। आज अगर मोबाइल अगर हम खरीदने आ रहे हैं तो जीएसटी में मोबाइल का दाम कुछ बहुत कम हुआ था, लेकिन आज के डेट में चिपसेट का कमी के कारण, मेमोरी कार्ड के कमी के कारण सारे कंपनी ने 2-2 हज़ार रुपये अपना प्राइस बढ़ा दिया। तो हमको जीएसटी का जो बेनिफिट मिलना था वो तो मिला ही नहीं और उससे बढ़ कर के हमको पैसा देना पड़ रहा है। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है भारत सरकार से कि इस बार बजट हम लोग के हित में हो। तो देखिए, लोगों का कहना है कि इस बार उम्मीदें हैं कि बजट आम लोगों के हक में हो। कुछ और भी ग्राहक हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्ते। कल केंद्रीय बजट पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है थोड़ा मतलब जीएसटी वगैरह ये सब जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन पे अभी आप देख रहे हैं कि मतलब महंगाई बढ़ते ही जा रही है, थोड़ा महंगाई कुछ कुछ चीज़ों में कम करे, हमारा तो यही उम्मीद है। इसके अलावा क्या लग रहा है कल जेब हल्का होगा आम नागरिक का या और वजन बढ़ने वाला है? जैसा पिछले बजट से लग रहा है जेब हल्का तो हो नहीं रहा है, हर बार बढ़ते ही जा रहा है। देखते हर कल के लिए बार कल के लिए अच्छी उम्मीद तो रखें कि हाँ जेब हल्का होगा, लेकिन अब तो बजट पेश होगा तभी पता चलेगा कि क्या होगा। तो देखिए, उम्मीदें ज़रूर हैं लोगों की कि कल के बजट में आम लोगों को कुछ न कुछ खास मिलने वाला है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। कल केंद्रीय बजट पेश होना है, मोबाइल की दुकान में आए हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे उसके दाम कम होने वाले हैं, कहीं न कहीं जो टैक्सेस लगते थे वो कम होंगे। देखिए, मैं तो सर्विस होल्डर हूँ, तो नौकरी में टैक्स में छूट की आशा रखता हूँ। जैसे पिछले बजट में भी हुआ था, इस बार भी कुछ और आशा रखता हूँ। हो तो अच्छा हो, महंगाई पे थोड़ा सा नियंत्रण हो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या लग रहा है उससे मतलब रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा गृह है। मंत्री नाराज तो नहीं है इस महंगाई के कारण? महंगाई तले आम नागरिक दबा हुआ है। आम नागरिक दबा हुआ है महंगाई के तले, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। अब विशेष तो बजट आने के बाद देखिए। क्या लग रहा है शिक्षा विभाग में आप सरकारी सर्विस में हैं, तो क्या लग रहा है कि शिक्षा को लेकर भी कुछ खास बजट होगा? शिक्षा के लिए तो होना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही विकास का मतलब कि मुख्य आधार है। तो मतलब कल का बजट कुछ न कुछ उम्मीदें जरूर उम्मीद हैं, आम तो लोगों जरूर है, को उम्मीद तो खास जरूर, उम्मीद है। उम्मीद तो जरूर है। देखिए, कह रहे हैं कि कल उम्मीदें जरूर है। अब जिनकी दुकान है उनसे भी चलिए बात करते हैं कि कल के बजट में उनके लिए क्या खास होने वाला है। हम लोग के लिए खास यही होने वाला है कि चाह रहे हैं हम लोग भी कि कुछ दुकानदार के प्रति सोचा जाए। जैसे आपका प्राइस जो बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से कस्टमर भी लोग जो है बहुत मार्केट में नहीं दिख रहे हैं महंगाई के चलते। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि कुछ इस पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में भी देखा जाए, प्राइस को लेकर जो बढ़ती मतलब उसके पार्ट्स को भी के दामों को भी कम किया जाए। जी, कहना यही है
ताकि कस्टमर को सस्ता सस्ता चीज़ प्रोवाइड हो, उसको मतलब अच्छे दाम पे प्रोवाइड हो कस्टमर को। तो देखिए, दुकानदार भी कह रहे हैं कि कल का बजट जो है खास होना चाहिए। जो मोबाइल के गैजेट्स हैं उसके दाम कम होने चाहिए, मोबाइलों के दाम कम होने चाहिए। जो दुकानें खाली दिख रही हैं, कहीं न कहीं दाम कम होने के बाद वो दुकान भरी हुई दिखेगी और बिक्री भी बढ़ेगी। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ, क्या लग रहा है इस बार का बजट कैसा होगा? बजट तो बहुत अच्छा होगा और मे बी अमूमन हमेशा अच्छा ही रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा है। तो अभी एक्चुअली प्राइस को रेंज को लेके हम लोग को थोड़ा तकलीफ अभी है, क्योंकि मोबाइल में पहले क्या था कि एक महीना दिसंबर में अमूमन क्या 2,000 रुपये कम था। अभी अमूमन क्या हो रहा है, सारे मॉडल में 2,000 रुपया 2,500 रुपया रेट ज़्यादा हो रहा है। तो कम होगा तभी तो कस्टमर आएगा। जो अब अमूमन कोई मान के चलते हैं 15,000 का कोई फ़ोन लिया और 10 दिन बाद वो आता है, भैया कितने मिलेंगे, तो 17,000 रुपये का फ़ोन है। तो आप बस ये समझिए कि जो फ़ोन मैंने आपको 10 दिन पहले वो बेचा है वो 15,000 का फ़ोन है, फिर 10 दिन पहले बेचे 15 में, अभी अब वही 10 दिन बाद लेंगे तो 17,000 रुपये का। तो बहुत सारे दिक्कत होता है उस चीज़ को, तो वो चीज़ वो देखा जाए। तो मैं तो वो बोलूँगा कि प्राइस कुछ कम करेंगे सर तो कभी कस्टमर आएंगे ना, ये चीज़ देखा जाए। तो प्राइस कम होनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों की जेबें ढीली हो रही है और कहीं न कहीं उसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। कल केंद्रीय बजट पेश होना है और केंद्रीय बजट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, अब वो देखने वाली बात होगी। आगे भी हम बढ़ेंगे और बात करेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से हम एक अलग जगह पर हैं और लोगों से जानेंगे कि आखिर कल का बजट जो है आम लोगों के लिए कितना खास होने वाला है। भैया, कल केंद्रीय बजट पेश होना है, क्या कहेंगे? हम तो अभी उसके बारे में देखे ही नहीं है कुछ भी, तो क्या बताएं। सामानों के दाम बढ़ रहे हैं। जो पहले मोबाइल 15,000 में मिलते थे वो 17,000 में मिल रहे हैं। जो लैपटॉप्स 40,000 में मिलते थे 45,000 में मिल रहे हैं। दाम तो काफी बढ़ गया है। यहाँ पे पीसी मैं भी बिल्ड करवा रहा हूँ, ये 70,000 के आसपास जाना चाहिए, जो अभी लगभग 95,000 पड़ गया। हम तो काफी बढ़ रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में कुछ न कुछ रिलैक्स मिलेगा लोगों को? अब उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे और आने वाले समय में कुछ दाम पे नियंत्रण हो। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं उन्होंने। साफ तौर पर कहा है कि सरकार को इस बजट में जरूर ध्यान देना होगा ताकि जो बढ़े हुए दाम हैं वो कम हो सके। हमारे साथ देखिए संबल कर रहे हैं और उनसे ही जानते हैं कि क्या दुकान जिस तरह से दाम बता रहे हैं कि दाम बढ़े हुए हैं, क्या दुकानदारी में कुछ कमी आ रही है? दुकानदारी में बहुत प्रभाव पड़ा है सर इसमें। प्रभाव पड़ रहा है मतलब? जी। क्या लग रहा है कि जिस तरह से पहले ग्राहक आते थे, अब ग्राहकों की संख्या में दाम बढ़ने के कारण कमी आई है? जी सर, कमी आई है। इस बजट से क्या आस होगी? क्या लग रहा है कि मोबाइल से लेकर जो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके दाम कम होने चाहिए? कम तो होना चाहिए, हो जाए तो बहुत बढ़िया सर। चलिए, देखिए, साफ तौर पर जो दुकानदार हैं वो भी कह रहे हैं कि दाम कम होने चाहिए ताकि बिक्री बढ़े। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार का जो बजट है, केंद्रीय बजट कल पेश होना है, तो इस बार के बजट में क्या लग रहा है कि क्या आम नागरिकों को क्या फायदा होने वाला है? सर, कल बजट पेश होना है, क्या कहेंगे? नहीं, वो आम लोगों के हित में होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जैसा इन्होंने कहा पीसी का रेट तो बहुत ज़्यादा है, पार्ट्स भी बता रहे हैं 3 टाइम्स बढ़ गया है। तो ये चीज़ थोड़ा ये सर सुलभ होना चाहिए, ताकि लोगों को आईटी का ज़माना है, ताकि लोग बच्चों को शिक्षा के लिए या एआई का वर्क करने के लिए काफ़ी कॉस्टली है। जेब पे अब लगता है महंगाई ज़्यादा भारी पड़ गई है। डेफिनेटली, नो डाउट। नहीं तो टू टाइम्स कॉस्टली हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कॉस्टली पीसी कसवाना है तो 2 टाइम्स कॉस्टली लग रहा है। प्राइस तो काफ़ी सब पार्ट का, रैम वगैरह का 3 टाइम्स बढ़ा हुआ, बढ़ गया है दाम। तो कल लग रहा है कि कुछ आशा है कि कल दाम कम होंगे, अब परचेजिंग फिर से पुरानी तरीके से होगी। बिल्कुल, दाम तो बढ़ना ही चाहिए और उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को समझेगी और लोगों के हित में काम करेगी। और बिक्री भी बढ़ेगी, क्योंकि रेट बढ़ने से लोगों का बाइंग करने का कैपेसिटी कम हो जाता है ना, तो लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं, तो दुकान पे भी असर पड़ता है। हाँ, दुकानदार भी हमारे साथ हैं, चलिए उनसे भी थोड़ा सा उनकी भी राय ले लेते हैं। कल केंद्रीय बजट आने वाला है। हाँ सर, कल केंद्रीय बजट आने वाला है, क्या लग रहा है कि जो गैजेट्स हैं उसके दाम कम होंगे? देखिए, वो लोग तो
पब्लिक के अनुसार करेंगे, ऐसा तो नहीं कुछ है कि ऐसे तो प्राइस तो इतना इंक्रीज हो गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और देख लीजिए अपने हिसाब से। पहले जो भीड़ दिखती थी अब वो कम हो गई है, जो दुकान से है ग्राहक गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ बजट भी गड़बड़ा गया है कस्टमर का, और भीड़ तो देख ही रहे हैं क्या है क्या नहीं है, यही चीज़ है। कल के बजट से आम लोगों को काफी आशाएं हैं, जेबें ढीली हो रही हैं, आमदनी घट रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि कल के बजट में आम लोगों के लिए क्या खास होने वाला है। मैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का प्रोप्राइटर संजीव कुमार हूं। मुझे बहुत उम्मीदें हैं, पिछले 25 सालों से मैंने कंप्यूटर का बिजनेस किया है, लेकिन सरकार से बहुत ही नाउम्मीदी है क्योंकि कंप्यूटर का पार्ट्स जो बढ़ा है सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो यह विपक्ष को इस पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर अगर टेक्नोलॉजी से आप अपने देश को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे समझ से यह सरकार फेल्युअर है। मैंने वोट दिया है आपको, तो आपको हर एक चूंकि इससे पढ़ाई से भी रिलेटेड है, कंप्यूटर कल एक धान बेच के पैसा लाए थे और वो कंप्यूटर नहीं ले पाए, उनको और बेचना पड़ेगा। तो सरकार से मेरी यही अनुरोध है कि व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते, मेरा सेल काफी गिर गया है प्राइस के इंक्रीज होने से, और मेरा नेहरू प्लेस में भी है, वहां भी मैंने देखा कि वहां भी गिरा है। तो सरकार से मेरा और निर्मला सीतारमण जो हमारी मंत्री हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप लोग बहुत एजुकेटेड हैं, अपने देश को कैसे बढ़ाना है, देश की जनता का एक एक पैसा लगा है, टैक्स देते हैं हम लोग, तो इसको कैसे यूटिलाइज करें कि आम पब्लिक को अधिक से अधिक फायदा मिले। धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि कल केंद्रीय बजट आने वाला है, दुकानें खाली हैं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सामानों के बढ़े हुए दाम के कारण कहीं न कहीं ग्राहक निराश हैं, दुकानदार हतोत्साहित हैं कि आखिर ग्राहक कब आएंगे। अब उम्मीदें कल के बजट से है, जिस तरह से कल बजट पेश किया जाएगा, अब कहीं न कहीं बड़ी उम्मीदें, चाहे वो ग्राहक हो या दुकानदार हो, सरकार से लगाकर बैठे हैं कि कल के बजट में उन्हें क्या खास मिलने वाला है, क्योंकि जेबों में पैसे नहीं हैं और खरीदने को सामान जरूर है, लेकिन दाम उसके बढ़े हुए हैं। अब देखना है कि कल के बजट में आम लोगों को क्या खास मिलने वाला है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।